Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10th NCERT Democratic Politics 2 और ये है समरी चैप्टर 8 की which is challenges to democracy. चैप्टर 8 हमने in detail पढ़ा है in 2 parts, so I will recommend you to go and watch those parts first. This is just a summary, just a revision session of chapter 8 that what we have studied. सो चैप्टर 8 में हमने पढ़ा थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस, क्या डिफरेंट कंटेक्स्ट डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं. वी टॉक्ड अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसीज. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. सो पहले थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस हमने सबसे पहले ये बात की थी कि डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंजेस अगर कोई डेमोक्रेसी सबसे फर्स्ट फाउंडेशनल चैलेंज फेस करता है दैट इज़ अ ट्रांजिशन, है ना. कि ट्रांजिशन की डेमोक्रेसी यानी कि अगर सपोज कहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे सबसे पहले डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना. डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी तो उसके बाद उसको मेंटेन करना, ठीक है. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट बिगर चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी. फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा था कि बहुत से मोस्ट एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज एक्सपेंशन का चैलेंज फेस करते हैं, है ना. डिवीजन ऑफ पावर, decentralization of power among the various sectors and institutions. Also challenges in the democracy is faced by like different democracies face different challenges, right. और फिर उसके बाद एक और चैलेंज होता है strengthening the institutions, कि कितना पावर किस इंस्टीट्यूशन को दिया जाए, है ना. कि देखो अगर ज़्यादा पावर किसी इंस्टीट्यूशन को दे दिया तो वो डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी में बदल सकता है, नहीं दिया तो फिर क्या आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की डेमोक्रेसी से वो फुलफिल कैसे पाएंगे, यानी कि अथॉरिटी कैसे हो पाएगी. सो दीज आर द चैलेंजेस. फिर हमने बहुत से कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में देखा था. मैं सारे कंटेक्स्ट एंड एग्जाम्पल्स अब नहीं बताने वाली हूँ एज दिस अ रिविजन सेशन. सो हमने देखा था मैक्सिको का एग्जाम्पल, सेकेंड फ्री इलेक्शंस हुआ था, डिफीट और आफ्टर द डिफीट ऑफ PRI इन 2000 और फिर डिफीटेड कैंडिडेट्स ने बोला था कि रिगिंग हुई है इलेक्शंस में. चाइना में CPI कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आओ लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में पॉलिटिकल प्रोसेसेस में मोनोपोली क्रिएट करके रखती है. पाकिस्तान की बात की जाए, जनरल मुशर्रफ हेल्ड रेफरेंडम एंड अगेंस्ट द एलिगेशन ऑफ द फ्रॉड इन द वोटर लिस्ट. इराक में क्या सीन है, वाइड स्प्रेड और सेक्टोरियल वायलेंस हुई जब नई गवर्नमेंट आई और उसने अथॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाई. सो दीज वर सम ऑफ द चैलेंजेस इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, राइट. फिर अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म की तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि क्या करो, लॉज बना दो, है ना. चीज़ों को बैन कर दो, लीगली बाइंडिंग कर दो. तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम जो लॉज बनाए गए हैं वो एकदम प्रॉपर एंड परफेक्ट हो, है ना. हो सकता है कि वो लॉज जो हैं लोगों की जो फ्रीडम है उसको कॉन्स्ट्रेंट कर दें. बट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो लोगों को एम्पावर करता है कि वो सब कुछ जान सकते हैं जो भी गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है. दिस एक्ट एज अ वॉच डॉग इन द डेमोक्रेसी. अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ द चैलेंजेस जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. 2 हमने चैलेंज पढ़े थे और उनके रिफॉर्म्स भी फर्दर पढ़े थे. पहला चैलेंज था कि यूपी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है रूरल एरियाज में वहाँ पे डॉक्टर्स जाते नहीं हैं, अपने प्राइवेट क्लिनिक्स नियर बाय टाउन में बना लिए हैं और वहीं पर ही वो उन लोगों को आना पड़ता है. तो बहुत से रिफॉर्म्स थे कि गवर्नमेंट को कंपलसरी कर दो कि डॉक्टर को वहीं रहना पड़ेगा, या फिर आप पुलिस को भेजो सरप्राइज विजिट के लिए, या फिर पंचायत के हाथ में रख दो कि वो रिपोर्ट बनाए, या फिर उत्तर प्रदेश को डिवाइड कर दो सेवरल स्टेट्स यूनिट में. फिर उसके बाद पॉलिटिकल फंडिंग की बात की गई थी कि कितना पॉलिटिक्स का पनी का रोल होता है पॉलिटिकल फंडिंग में, कि बड़े हाउसेस कितना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं पार्टी पॉलिटिक्स में. सो यहाँ पे बोला गया कि पहले तो फाइनेंशियल अकाउंट्स या रिफॉर्म्स में ये बोला गया कि फाइनेंशियल अकाउंट्स तो या फिर कोई पब्लिक ऑडिटर करे, गवर्नमेंट को ऑडिटर करे, पॉलिटिकल पार्टी के जो अकाउंट्स को पब्लिक कर दो, है ना. दूसरा रिफॉर्म था कि जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट दे फंड इलेक्शंस के लिए, और फिर उसके बाद सिटीजन्स भी आए डोनेशंस देने के लिए, उनके जो डोनेशंस हैं वो टैक्स फ्री कर दो. सो दीज आर द रिफॉर्म्स एंड दीज आर द सम ऑफ द चैलेंजेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी का एक सिंपल हमने डेफिनेशन देखा था. डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल, है ना, लोगों के द्वारा राज होता है. ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक आइडियल डेफिनेशन है, राइट. बट वी हैव गॉन बियॉन्ड दिस डेफिनेशन इन दिस पर्टिकुलर होल बुक, है ना. डेफिनेशन के बियॉन्ड गए. हमने देखा कि सिर्फ राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट नहीं होता,
सोशल इकोनॉमिक राइट्स भी होते हैं। हमने देखा कि पावर शेयरिंग जो होती है सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में नहीं होती है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, और बहुत से सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयरिंग होती है। फिर हमने देखा था कि मेजॉरिटी का ही रूल ज़रूरी नहीं है, माइनॉरिटी की वॉइसेस भी डेमोक्रेसी में इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेशंस को कैसे एलिमिनेट करना ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, रिलीजन बेस्ड हो, जेंडर बेस्ड हो। और फिर हमने देखा था कि डेमोक्रेसी से हम कुछ आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, राइट। सो दीज वर डिस्कस्ड इन दिस एंटायर चैप्टर। आप डिटेल में इसको इन पार्ट्स जो हमने समझा है वो देख सकते हैं। दिस इज द समरी एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक देखने से और बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।